तो गाइज देखिए, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया है ये, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। ठीक है, हिमांशु एक पर्सन है जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, अब जर्नल बनाएंगे। तो ये उसके ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा है। चलिए शुरू से, स्टार्टिंग से बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जर्नल का। अब मैं बना रही हूँ जर्नल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एकदम प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मैंने एक पेंसिल ली है। सबसे पहला कॉलम होगा डेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। उसके बाद एलएफ। एलएफ यहाँ पे क्या होता है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया। अब मैं इसे हेड्स दूंगी। जैसे मैंने बोला, कितने कॉलम्स होते हैं, 5। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। 2 साइड्स हमको लिखने हैं। हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हेड। हेड होता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अब आप किसकी बुक में लिख रहे हैं, ड्राफ्ट करना है, ये आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे हिमांशु, तो मैंने यहाँ पे लिखा हिमांशु। ठीक है, अब देखिए, जो बेस होता है जर्नल एंट्री बनाने का वो होता है गोल्डन रूल्स। कौन से रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स? आपको प्लेलिस्ट में हमारा ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है आप उसको मगअप कर लीजिए। सबसे पहला रूल होता है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। ठीक है, फिर होता है पर्सनल, फिर होता है आपका नॉमिनल। तो ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। इसका भी मीनिंग हमारे वीडियो में है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। मैं यहाँ पे बहुत ही ऐसे ही लिख रही हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ बाहर जाएगी उसको क्रेडिट करेंगे, जो भी अंदर आएगा उसको इन में मतलब डेबिट करेंगे। पर्सनल में हम क्या कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमको नुकसान होगा वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे हर इनकम को, हर मुनाफे को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, डेट यहाँ पे लिखा है, ईयर है 2005। तो ईयर हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं बच्चों, 10 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, दिसंबर 1। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हम क्या करें, बिजनेस को स्टार्ट करें, कितने पैसे का है, 75,000 का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट लिखी, दिसंबर 1। ठीक है, हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो मैं कैश को क्या कर दूंगी, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए, कभी भी जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट क्या कर रही हूँ, टू कैपिटल। अब मैंने इसको क्रेडिट क्यों किया है ये आपको खुद पता लगाना है। प्रीवियस मेरा वीडियो है, आपको आई बटन में मिल जाएगा। कैपिटल की आप मीनिंग देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नरेशन। बीइंग से स्टार्ट करते हैं नरेशन हमेशा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और फिर हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 75,000 डेबिट में लिखेंगे। और इस लाइन में, इसमें लाइंस नहीं है तो आप लाइन के हिसाब से अपनी कॉपी में लिखिएगा 75,000। ठीक है, ये आपकी एक एंट्री होती है और हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आपकी एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री ये है। अब देखिए सेकेंड एंट्री देखते हैं, दिसंबर 7 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। दिसंबर 7 परचेज गुड्स फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो परचेजेस मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बिजनेस में ला रहे हैं, इसीलिए मैं इसको डेबिट कर रही हूँ, परचेजेस। क्योंकि रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, जो अंदर आता है ना, जो कम्स इन मतलब जो बिजनेस के अंदर आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। टू, किससे खरीद रहे हैं, कैश से। तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हम गुड्स लेंगे तो कैश बाहर जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप बस बीइंग बस लिखिए, बीइंग बस लिखिए और आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कितना अमाउंट है, 10,000। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप परचेज गुड्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बीइंग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3 दिसंबर 9, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। हम क्या कर रहे हैं, स्वाति को गुड्स दे रहे हैं। अब स्वाति किस में आएगा, स्वाति एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है यहाँ पे, स्वाति, तो स्वाति को मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। 2, हम क्या दे रहे हैं, उसको गुड्स दे रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ गुड्स लिख सकते हैं या तो हम डायरेक्टली सेल्स लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते थे, गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं इसलिए नाम आ रहा है, अगर हम इसमें कैश सेल्स करते तो हम यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखते। कितने पैसे का दे रहे हैं हम उसको, 5,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5,000। अब देखिए फिर हम इसको क्लोज करेंगे इन दोनों एंट्रीज को। ये एक अच्छा सिस्टमेटिक वे है बच्चों, बहुत इजी है जर्नल बनाना, कोई टफ नहीं है, बट हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको सिस्टमेटिक बनाएं, क्योंकि इसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप अच्छे से फॉर्मेट नहीं बनाए तो। अब नेक्स्ट एंट्री आती है दिसंबर 12 की। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। या फिर आप दूसरा ये समझ सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या अंदर आ रहा है, फर्नीचर अंदर आ रहा है, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। क्या जा रहा है, आपने उसको क्या किया है, पैसे दिए हैं, तो जो जा रहा है वो क्या होगा, बाहर जाएगा क्रेडिट में, तो टू कैश। कितना पैसा है यहाँ पे, 3,000 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप इसमें परचेज फर्नीचर भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि नरेशन में बीइंग से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट को अपन को ओपन करके ट्रांजैक्शन लिख के उसको क्लोज कर देना। अब हम दिसंबर 18 की बात करते हैं। दिसंबर 18 में देखिए क्या लिखा है, दिसंबर 18 बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मुझे समझानी है, कि जर्नल एंट्री 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है, एक होता है सिंपल एंट्री और दूसरा होता है कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है, ठीक है, मोर देन 2 डेबिट होगा या मोर देन 2 क्रेडिट होगा, मतलब एक से ज़्यादा हम क्या करेंगे, एस्पेक्ट को लिखेंगे। और सिंपल एंट्री में क्या होगा, एक ही बार डेबिट होगा और एक ही बार आपका क्रेडिट होगा। जैसे अभी तक अपन ने जितनी भी एंट्रीज की थी ये सिंपल थी, है ना, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए कंपाउंड एंट्री का हम देखते हैं। तो देखिए दिसंबर 18 में क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, कैश मिल रहा है। ठीक है, तो कैश को क्या करना पड़ेगा अपन को, डेबिट, क्योंकि कैश मिल रहा है, कैश बिजनेस हाउस के अंदर आ रहा है। रिसीव फ्रॉम स्वाति, कौन दे रहा है, स्वाति, तो ये गिवर हो गई। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें लिखा है इन फुल सेटलमेंट। जब ये वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट या दिया जा रहा है या मिल रहा है। ठीक है, अगर कैश रिसीव्ड है तो हम डिस्काउंट देंगे, जब हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, इसीलिए डिस्काउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हमारा ये बोलता है, देखिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट हमारा ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। दूसरी बात, आप इसको और अच्छे से कैसे याद रख सकते हैं, कैश और डिस्काउंट जो होते हैं वो साथ में जाते हैं। कैश, अगर कैश डेबिट हो रहा है ना तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, जैसे अगर कैश क्रेडिट होता तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग स्वाति सेटल्ड हर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब कैसे इसको करेंगे। 4,000 उसने क्या किया है, टोटल उसने गुड्स लिया था। ठीक है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आपका 5,000 आएगा। ओके, कैसे, कैश कितना दे रही है स्वाति, 4,000,
ठीक है। अब टोटल आप देखिए, पहले की जो ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है, पहले हमने स्वाति को कितने के गुड्स दिए थे, 5,000 के, मतलब हम 1,000 उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप इन दोनों को टोटल कीजिए, 4 + 1 आपका 5 आएगा इधर। मैं इसको फिर से समझा रही हूँ। स्वाति से हमने कितने के गुड्स लिए थे, 5,000 के, तो स्वाति के सामने क्या लिख दिया, 5,000। अब वो कैश कितना दे रही है, 4,000 दे रही है, मतलब इन दोनों में 1,000 का डिफरेंस ये है कि हमने इसको 1,000 क्या दिया है, डिस्काउंट। नेक्स्ट हम लेते हैं 25th, पेड रेंट। अब देखिए, रेंट और सैलरी दोनों अलग अलग है ना। रेंट क्या है, हमारा खर्चा है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कैसे रेंट पे करोगे, कैश से, तो कैश फिर जाएगा बीइंग रेंट पेड। ठीक है, कितना रेंट पे किया है हमने, 1,000। ठीक है। अब लास्ट एंट्री भी सेम ऐसे ही बनेगी, क्योंकि December 30 क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया है, सैलरी पे किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, एडजस्ट करके आप अच्छे से लिखिएगा, बीइंग से आप लिखेंगे सैलरी पेड। ठीक है। अब ये कितना है, 1,500। ठीक है। अब गाइस लास्ट में इसको क्या करते हैं, हम सेटल करते हैं अकाउंट्स को। कैसे सेटल करेंगे आप अकाउंट्स को, यहाँ पे आपको टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, पर इट्स ओके, आप अच्छे से कीजिएगा। टोटल में 2 लाइंस ड्रॉ कीजिएगा, एक और दूसरी। अब टोटल आप कैसे करेंगे, जितने भी डेबिट हैं उसको ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे if you like our video, then please like, share, subscribe to our channel, and please share your suggestions in the comment box. Your suggestions will improve us, and we will make more videos like this, and for our improvement your suggestions are must. Thank you so much.